राजस्थान की जमीन में दबा पड़ा मिला वो बहुमूल्य सफेद सोना, जिसके लिए चीन से लेकर अमेरिका, रूस भी पाने को तरस रहे। अकेला राजस्थान ही देश को बना देगा विश्व का नंबर 1 देश, जिसके पास होगा उस रेयरेस्ट खनिज का अथाह भंडार जो किसी भी देश को बना सकता है दुनिया का सुपर पावर राष्ट्र। जिस खनिज के लिए चीन अफगानिस्तान से कर रहा डील, वह देश के सिर्फ 2 राज्य ही भारत को कर देंगे चीन से आगे। दोस्तों, अब तक आपको पता चल ही गया है कि जम्मू कश्मीर की जमीन के नीचे अथाह लिथियम दबा पड़ा है, जिसे लेकर जीएसआई ने ऐलान किया है कि भारत में 59 लाख टन लिथियम है। इसके बाद तो जैसे चीन भारी टेंशन में आ गया, क्योंकि ये वो अकेला खनिज है जो आने वाले समय में किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को काफी ज्यादा मजबूत करने का मादा रखता है। चीन तो पहले से ही भारत के नए लिथियम भंडारों से सदमे में था। अब दोस्तों, एक बार फिर से ऐसी खबर सामने आई है कि चीन तो छोड़ो, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और चिली जैसे देश भी परेशान हो जाने वाले हैं। चिली तो दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम रखता है, लेकिन अब लगता है भारत चिली को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बाद अब राजस्थान ने फिर से बड़ा संकेत दे दिया है। यहाँ से जो न्यूज आई है उसे लेकर दावा अगर सही निकला तो भारत दुनिया में लिथियम के मामले में सबसे बड़ा देश बनकर सामने आएगा। जी हाँ, राजस्थान में उतना ही लिथियम रिजर्व का पता चला है जितना जम्मू कश्मीर में, यानी 60 लाख टन के अथाह लिथियम भंडार का पता चला है राजस्थान में। यहाँ पर जीएसआई की टीम सर्वे कर रही है, यानी लिथियम की मात्रा भी बढ़ सकती है। इस भंडार के बाद अब चीन जैसे देशों की हालत पतली हो गई है, क्योंकि चीन एक और जहां लिथियम को लेकर अफगानिस्तान से डील कर रहा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भाग रहा है, वहां पर भारत को उसी की जमीन के अंदर इतना लिथियम मिल चुका है कि संभाले नहीं संभल रहा है। अभी तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में बड़े लेवल पर सर्वे चल रहे हैं। भारत का समय ऐसा ही चलता रहा तो आपको इससे भी बड़े लिथियम भंडारों पर खुशखबरी जल्द ही मिलेगी। दोस्तों, फिलहाल हम आपको ये बताते हैं कि राजस्थान में कहां पर इतना सारा लिथियम मिला है। अगर मिला है तो फिर जीएसआई ने ऑफिशियली इसका ऐलान क्यों नहीं किया, और राजस्थान में मिला ये लिथियम किस कैटेगरी का है, इतने सारे लिथियम की कीमत कितनी है, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में मिला लिथियम 60 लाख टन के आंकड़े को भी कर सकता है पार। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लिथियम मिलने के बाद अब राजस्थान में बड़ा लिथियम भंडार का पता चला है, और यहां से खबर निकलकर सामने आई है कि राजस्थान के कई जिलों में लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं। राजस्थान के खनन विभाग को हाल ही में जीएसआई ने एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में जो लिथियम मिला है, यहाँ पर जिस तरह से इसके संकेत मिले हैं, उस हिसाब से ये 60 लाख टन लिथियम के आंकड़े को भी पार कर सकता है। जीएसआई की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिन जगहों पर लिथियम मिलने के संकेत मिले हैं, उन्हें चट्टानों की उम्र 22 करोड़ साल पहले की है, यानी भारत को खरा सफेद सोना मिला है जो करोड़ों साल पहले का है। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में कई जगहों पर बड़े स्तर पर यूरेनियम, कॉपर और टंगस्टन की खोज का कार्य चल रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के नागौर में डेगाना और पाली में टंगस्टन की खोज की जा रही है, और इसी खोज में भरपूर मात्रा में लिथियम खनिज होने के संकेत मिले हैं, जिसके बाद खोजकर्ताओं ने इसे लेकर और खोज की तो पता चला है कि यहाँ पर 60 लाख टन से ज्यादा लिथियम भंडार दबे हुए हैं। फिलहाल ये खोज लगातार चल ही रही है और जल्द ही इसे लेकर बड़ी खबर मिल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि टंगस्टन राजस्थान के सिर्फ डेगाना में ही मिलता है, और खनिज लिथियम का टंगस्टन के साथ एसोसिएशन होता है। खनन विभाग ने कहा है कि राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और सिरोही में भी कई लाख टन लिथियम मिल सकता है, यानी लिथियम के मामले में अकेला राजस्थान ही देश को मालामाल कर देगा।
इतना ही नहीं, जीएसआई ने तो खनन विभाग को राजस्थान के बीकानेर और हनुमानगढ़ में लिथियम होने की एक रिपोर्ट बनाकर भी सौंपी है। वहीं साथ ही लिथियम के साथ साथ पोटाश भी भारी मात्रा में मिलने की संभावना जताई जा रही है। भारत के 2 राज्य ही चीन पर पड़ेंगे भारी, चीन की मोनोपोली होने वाली है खत्म। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि भारत में पहले जम्मू कश्मीर और बाद में राजस्थान में जिस तरह से लिथियम मिला है, भारत के ये 2 राज्य ही चीन पर भारी पड़ेंगे लिथियम को लेकर। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये 2 राज्य ही चीन की मोनोपोली को खत्म भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि लिथियम का इस्तेमाल वाहनों, मोबाइल, लैपटॉप, हाइब्रिड बैटरी, जीपीएस कैमरा, ग्लास, पॉलिशिंग पाउडर, यूरोलियम, सीरियम सेंसर जैसे कई चीजों में होता है और इनमें चीन फिलहाल अकेला ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। एक तरह से चीन की मोनोपोली है इन सारे सामानों में। लेकिन चीन की ये दादागिरी अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। भारत में लिथियम जिस तरह से जमीन से निकल रहा है, उससे अब लगता है कि जल्द ही भारत चीन जैसे देश को पीछे छोड़ देगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि राजस्थान में मिल रहे लिथियम की कीमत कितनी है और इससे देश को क्या फायदा होगा। दरअसल फिलहाल जीएसआई ने कहा है कि फिलहाल तक के सर्वे में राजस्थान में 60 लाख मीट्रिक टन लिथियम मिलने के 100% चांसेस हैं। इस हिसाब से राजस्थान का यह अकेला लिथियम ही 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बैठता है। अकेला राजस्थान में अब तक मिला लिथियम ही चीन के कुल लिथियम भंडार से 4 गुना ज्यादा है और दोनों राज्य यानी राजस्थान और जम्मू कश्मीर के लिथियम को मिला दिया जाए तो भारत का लिथियम भंडार चीन के मुकाबले 8 गुना ज्यादा हो गया है। ऐसे में अगर भारत इस लिथियम के प्रोडक्शन में कामयाब हो जाता है तो वो खाड़ी देशों जितना अमीर बन सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल चीन में 1 टन लिथियम की कीमत करीब 51,19,375 रुपए है, जबकि जम्मू कश्मीर में जो लिथियम मिला है यानी 59 लाख टन, उसकी कीमत करीब 3,000 अरब रुपए आंकी गई है और इतना ही बड़ा लिथियम भंडार राजस्थान में भी मिलने की उम्मीद है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि लिथियम को बाहर लाना कोई आसान काम नहीं होगा। लिथियम का उत्पादन और रिफाइनिंग एक बेहद मुश्किल काम है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत होगी। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि 7.9 मिलियन टन भंडार वाले ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का खदान उत्पादन 59,000 टन है। वहीं चिली में 11 मिलियन टन भंडार के बावजूद महज 39,000 टन का उत्पादन हो पाता है। ऐसे में भारत के लिए इस भंडार से उत्पादन करना आसान नहीं है। वहीं इसको लेकर भारत के सामने कई और समस्याएं भी आने वाली हैं। फिलहाल अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के लिथियम भंडार की, तो यहाँ पर लिथियम का भंडार जिस क्षेत्र में मिला है वो हिमालयन रीजन में आता है। ये पूरा इलाका ही भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आता है। इन जगहों पर खनन होने से धरती खिसक सकती है। 2022 में छपी नेचर कंजर्वेसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक लिथियम के यहाँ पर खनन से सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान वाइल्ड लाइफ और स्थानीय आबादी को हो सकता है। लिथियम के खनन के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत होगी। 1 टन लिथियम के खनन के लिए तकरीबन 2 मिलियन लीटर पानी की जरूरत होगी। भारत अगर अपने भंडार से लिथियम उत्पादन में कामयाब हो जाता है तो फिर ग्राहकों को फायदा मिल सकता है। इससे इलेक्ट्रिक बैटरी सस्ती हो सकती है, जिससे इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। भारत इसका एक्सपोर्ट भी करने लगेगा और आने वाले दिनों में तो लिथियम आयन बैटरियों की भारी डिमांड आने वाली है। वहीं आपको बता दें कि 2035 तक दुनिया की सड़कों पर चलने वाली आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक कारें होंगी। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारों का कुल बाजार $100 अरब से ज्यादा का होगा। ऐसे में भारत को भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत होगी। इस खोज के पहले आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत को 2030 तक लिथियम आयन बैटरी के लिए $10 अरब के निवेश की जरूरत होगी। हालांकि अब भारत इस अमाउंट को लिथियम के प्रोडक्शन में लगाने वाला है। खैर दोस्तों, आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।